साल 2026 कैसा जाएगा आपके लिए? इससे पहले हम एक चीज जरूर समझते हैं कि 2026 न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अंक आ रहा है एक, यानी कि सूर्य का साल है। सूर्य कुंडली में मजबूत है तो सूर्य ग्रहों का राजा भी माना जाता है, तो कुंडली में बाकी ग्रह आपके समर्थन में खड़े रहेंगे। लेकिन अगर आपका राजा कमजोर पड़ गया, यानी कि सूर्य खुद ही कमजोर है, तो फिर आपकी कुंडली में थोड़ा आपको लेफ्ट राइट इश्यू दिख सकता है। जी हाँ, बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। मैं आपको इस वीडियो के अंत में यह भी बताऊंगा कि पूरे साल आपको क्या चीजों के ऊपर फोकस करना है और ऐसा कौन सा सेक्टर है जो आपके लिए लाभदायक रहेगा। जी हाँ, अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, हमारे वीडियो का लिंक अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, साल 2026 में शनि ग्रह खाली मीन राशि में ही रहने वाला है, उसका ट्रांजिशन चेंज नहीं होगा और गुरु और राहु का ट्रांजिशन ये रहा आपके सामने स्क्रीन के ऊपर। वृषभ राशि वाले ध्यान दें, साल 2026 वृषभ राशि वालों के लिए एक थोड़ा सा स्थिर और संघर्षों से भरा हुआ साल मिल सकता है आपको, लेकिन यही संघर्ष आपको सफलता का दरवाजा दिखाएंगे। यानी कि आपका पेशेंस टेस्ट होगा बट उसका आउटकम एट द एंड आपकी फेवर में आएगा। जनवरी से मार्च तक का आपका फोकस प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग पे रहेगा, यानी कि आप अपनी योजनाएं बनेंगे, उसको कैसे ऑर्गेनाइज करें उसके ऊपर आपका ध्यान ज्यादा रहेगा। लेकिन राहु की वजह से कुछ छोटी छोटी चैलेंजेस आपके जीवन में इस साल आ सकते हैं। कुछ वृषभ राशि वालों को यह भी लगेगा कि भाग्य इस साल उनका साथ नहीं दे रहा है, किस्मत उनके फेवर में नहीं है। लेकिन हाँ, उनकी मेहनत का जो पूरा फल है वो उनको शायद न भी मिले, लेकिन यही वो समय है जहां पे आप अपने आप को असली योद्धा साबित कर पाएंगे। रिलेशनशिप, यहाँ पे आपको थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग दिख सकता है अपने पार्टनर के साथ, पर वही मिसअंडरस्टैंडिंग आपके प्यार की असली अहमियत आपको सिखाएगी। शनि, मंगल और राहु, ये तीनों ग्रह ऐसे हैं जो इस साल 2026 में वृषभ राशि वाले थोड़ा आपको धीमी गति मिल सकती है। आप कई बार हार मानने को भी सोचेंगे, लेकिन उतनी ही स्ट्रांगली से आप फिर से खड़े हो जाएंगे, क्योंकि जो आपके ड्रॉबैक है वही आपकी असली ताकत इस साल बनने वाली है। इस साल कई बार रास्ते आपको लगेगा यार बंद हो रहे हैं, आपको लगेगा थोड़ा मैं नर्वस हो रहा हूं, लेकिन हर बार कोई नया दरवाजा खुल जाएगा, नई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ जाएगी। वृषभ राशि वाले, साल 2026 की सबसे खूबसूरत बात ये रहेगी आपके लिए कि लोग अब आपको दिल से समझेंगे, पहचानेंगे, आपकी वैल्यू करेंगे। और हाँ, जिन्होंने भी आपके साथ में गलत किया है उन्हें अपनी गलतियों के ऊपर इस साल आपके लिए पछतावा जरूर होगा, वो खुद को रिग्रेट फील करेंगे। तो आइए जानते हैं साल 2026 आपके लिए ओवरऑल कैसा रहेगा। हेल्थ, स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो मार्च और मई में मानसिक तनाव और थोड़ा सा आपको स्ट्रेस फील हो सकता है, लेकिन जून के बाद से आपको राहत मिलना शुरू हो जाएगी, आपको सुधार दिखेगा अपने जीवन में। जिनको भी शारीरिक परेशानियां चल रही थी, लंबे समय से कुछ बीमारी भी थी, उन्हें मिड ऑफ द ईयर के बाद उनमें सुधार देखने को मिलेगा। इस साल स्ट्रेस को अपने ऊपर ध्यान दे हावी बिल्कुल नहीं होने देना है। रेगुलर एक्सरसाइज करना और प्रॉपर स्लीप की आदत बनाना आपके लिए बेहद फायदेमंद रहेगी। जनवरी से लगा के दिसंबर तक मेक श्योर भगवान शिव को आप मनाएंगे और हाँ, ओम नमः शिवाय का जितना ज्यादा जप करेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। 2026 यात्राओं के लिए एक औसत साल आपके लिए रह सकता है। वृषभ राशि वाले ध्यान दें, यदि आपने पहली बार वीजा या पीआर अप्लाई किया है तो उसमें आपको रिजेक्शन दिख सकता है, लेकिन अगर आप दोबारा ट्राई करेंगे तो आपको सफलता मिल जाएगी। 2026 में यात्रा की योजनाएं ज्यादातर ऐसी होगी जो शॉर्ट ड्यूरेशन की होगी, इंस्टेंट होगी, या फिर घरेलू यात्राएं आपकी ज्यादा होगी जो फैमिली के साथ में भी हो सकती है, काम के पर्पज से भी हो सकती है। सबसे खास सफर आपको मार्च, अप्रैल, अक्टूबर और नवंबर, इन महीनों में ज्यादा दिखेंगे। अपने ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स ध्यान दें, इस साल आपको अपने जो यात्रा के जो कागज है, डॉक्यूमेंट्स है, वो आपको संभाल के रखने हैं, थोड़े सावधान रहना है, कहीं आपके हाथ से गुम न हो जाए। यात्रा के दौरान मोबाइल और सोशल मीडिया का उपयोग जितना कम करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। आप अपनी पोस्ट जहां तक हो सके सोशल मीडिया पर अपलोड ना करें जहां पे भी आप यात्रा कर रहे हैं। ट्रैवल करते समय ध्यान दें कि इस साल 2026 में वृषभ राशि वालों को काला रंग अवॉइड करना है, अन्यथा आपको ट्रैवलिंग में नुकसान हो सकता है, वो आपके लिए कहीं ना कहीं पे हानिकारक रहेगा। अपने व्यास कार्ड में जो बताए गए लकी कलर है उनका प्रयोग अगर आप करेंगे साल 2026 की यात्राओं के समय पे तो वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। आपके लिए जो लकी कलर है वो मैं आपको आई हुई वीडियो में आगे बताने जा रहा हूँ। यात्रा से पहले हनुमान जी के मंदिर में सरसों का तेल और सिंदूर जरूर अर्पित करें, क्योंकि बजरंग बली संकट मोचन है। यात्रा में कोई भी बाधा आएगी तो उसको टाल देंगे, इसलिए हनुमान जी का दर्शन करके ही जरूर निकलिएगा। जॉब, बिजनेस और करियर, इन तीनों के लिए ये साल आपके लिए स्थिर रहेगा, स्टेबल रहेगा। करियर को लेकर अगर हम बात करें तो शुरुआत में थोड़ा आपको कंफ्यूजन फील हो सकता है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। जो लोग भी आप में से नई नौकरी या फिर नया बदलाव चाहते हैं उनके लिए अप्रैल सबसे शुभ रहेगा, यानी कि अप्रैल का महीना आपके लिए काफी लाभदायक साबित होगा।
अगस्त के बाद अटका हुआ पैसा आपको मिलेगा, यानी कि कोई भी आपकी मनी कहीं पे अटक गई थी, किसी को पैसे आपने दिए और आपको वापस नहीं आ रहे थे, तो अगस्त के बाद आपका पैसा आपको फिर से मिल जाएगा। लोन से आपको इस साल जाके राहत मिलेगी और हाँ, बिजनेस में भी प्रॉफिट हो सकता है, जो अनएक्सपेक्टेड होगा। आपने सोचा नहीं था कि यार ये फायदा भी मुझे हो सकता है। वर्क रिलेटेड आपको अपने आप के ऊपर फोकस करने की जरूरत है, खुद को स्थिर रखने की जरूरत है। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय इस साल आपको नहीं लेना है और हाँ, मेक श्योर कि खुद को बेहतर बनाने पर आप ध्यान देंगे बिना दूसरों को कमिटमेंट किए। एनर्जी को आपको बैलेंस रखना है और डिसीजन में क्लैरिटी लाने के लिए ध्यान दें। रात भर तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी ही पिए, जो आपके लिए पॉजिटिव ऊर्जा का संचार करेगा। आपके डिसीजन उससे मजबूत रहेंगे। भाग्य की अगर बात करें साल 2026 में, तो भाग्य थोड़ा चैलेंजेस लेके आपके लिए आया है, यानी कि उतना तो सपोर्टिव नहीं है जितना हम उम्मीद करें। आपकी जन्म कुंडली में 12th हाउस में शुक्र, शनि और मंगल के संयुक्त प्रभाव से 2026 में भाग्य नहीं बल्कि कर्म के द्वार खुलेंगे। यानी कि ये साल जो है वो आपके लिए लक का नहीं बल्कि एफर्ट्स का है। आपके मेहनत आपके लिए रंग लेके आएगी, उन्हीं कर्मों का फल आपको मिलेगा। इसके लिए आप चिंता न करें। ध्यान दें, अक्टूबर, नवंबर ये 2 महीने ऐसे हैं जहां बड़े निर्णय आप ले सकेंगे, लेकिन केतु की वजह से थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन भी रहेगा, बट एट द एंड आपके डिसीजन आपके फेवर में रहेंगे। जनवरी, फरवरी, मई और सितंबर ये महीनों में आपके धैर्य की परीक्षा होगी। ये महीने ऐसे रहेंगे कि शुक्र इस समय एक्टिव रहेगा, इसलिए काम रहना यानी कि शांत रहना आपके लिए बेहद जरूरी रहेगा। हर शनिवार को नहाने के पानी में थोड़ा सा नमक मिला लीजिए और उससे स्नान करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जो बॉडी के ऊपर, आपके मन के ऊपर, आपके विचारों के ऊपर जो भी नेगेटिव प्रभाव है वो इससे दूर हो जाएगा। पूर्णिमा का व्रत रखें इस साल। जितना पूर्णिमा का व्रत रखेंगे उतना आपकी कुंडली में चंद्रमा का प्रभाव सपोर्टिव रहेगा, जिससे आपको कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और आप चीजों में ज्यादा हिचकिचाएंगे नहीं, कंफ्यूज नहीं होंगे, ब्रेक नहीं लगेंगे। रिलेशनशिप यानी कि अगर हम रिश्तों की बात करें वृषभ राशि वाले, तो ये साल आप अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल सकते हैं। सिंगल लोगों के लिए लव स्टोरी, रोमांटिक कॉमेडी जैसी हो सकती है। चॉइसेस तो बहुत सारे होंगे, लेकिन साथ में आपको कंफ्यूजन भी बना रहेगा। शादीशुदा लोगों का रिश्ता उनको डेली रूटीन जैसा लगेगा। इन लॉज के साथ छोटे मोटे झगड़े, छोटी मोटी आपकी कंफ्यूजन या क्लैरिटी आपको देनी पड़ सकती है उनको। और हाँ, शनि के कारण कुछ हल्का पारिवारिक तनाव आपके जीवन में संभव है। शादी के लिए 2027 सही समय रहेगा। 2026 में एंगेजमेंट तक ठीक है, यानी कि आप एंगेजमेंट 2026 में कर सकते हैं, लेकिन शादी अगर आपको करना है तो 2027 आपके लिए बेस्ट साल रहेगा। इस साल अपने पार्टनर के लिए समय जरूर निकालें, ये बेहद जरूरी है आपके रिश्तों में बॉन्डिंग को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए और गहरा बनाने के लिए। हर शुक्रवार को इस साल चंदन या चमेली की अगरबत्ती अपने घर में जरूर जलाएं। और हाँ, घर के उत्तर पूर्व कोने में ध्यान दें, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व जो कोना होता है वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होता है, भगवान का स्थान आ जाता है। वहां पे राधा कृष्ण की तस्वीर रखें, इससे आपके रिश्तों में पॉजिटिविटी आएगी, आपके ऊपर भगवान कृष्ण और राधा की कृपा रहेगी। फाइनेंस के लिए अगर वित्त की बात करें तो 2026 वृषभ राशि वाले चैलेंजिंग रहेगा आपके लिए थोड़ा सा ये साल। 2026 में आपकी आर्थिक स्थिति आपकी उम्मीदों के मुताबिक ना भी हो, क्योंकि आपकी कुंडली में शनि का जो प्रभाव है वो थोड़ा सा नेगेटिव आ सकता है। आपकी इनकम तो अच्छी रहेगी, लेकिन खर्चे ऐसे हैं जो डे बाई डे बढ़ते रहेंगे, अचानक खर्चे आते रहेंगे। किसी शादी में जैसे बिन बुलाए मेहमान कैसे पहुंचाते हैं, वैसे इस साल आपके लिए खर्चे आ जाएंगे। इस साल सेविंग्स पर पूरा ध्यान आपको रखना होगा और हाँ, किसी भी तरह का जोखिम भरा इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप अपना घर खरीदना चाहते हैं तो इस साल अपने आप को होल्ड करिएगा, बस सेविंग के ऊपर फोकस करिए कि ये साल नहीं नेक्स्ट ईयर। हर महीने के पहले शनिवार को आप काले तिल, सरसों का तेल या जूते चप्पल ये जरूरतमंदों को डोनेट करिएगा। इससे विपरीत ग्रहों का जो नेगेटिव इफेक्ट है वो आपके लिए डाउन हो जाएगा, आपके सपोर्ट में आ जाएंगे विपरीत ग्रह भी, इसलिए ये चीज जरूर करिएगा। स्टूडेंट्स यानी छात्रों के लिए अगर हम बात करें तो ये साल थोड़ा सा चैलेंजिंग रह सकता है। 2026 में आपका पढ़ाई ज्यादातर लास्ट मिनट हसल जैसा रहेगा, थोड़ी सी उलझी हुई, तनाव भरी, लेकिन फिर भी किसी भी तरह आप पास हो ही जाएंगे। कुछ दोस्त आपके स्टडी पार्टनर्स बनेंगे, लेकिन कुछ आपके लिए सबसे बड़े डिस्ट्रैक्शन भी साबित हो सकते हैं, इसलिए अपने दोस्तों से थोड़ा सा आपको संभल के रहना होगा। इस साल आपकी लकी चार्म सिर्फ कंसिस्टेंसी रहेगी, यानी कि जितना आप निरंतरता अपने जीवन में बनाए रखेंगे उतना ही आपको सफलता मिलेगी। चाहे सिलेबस छोटा हो चाहे सिलेबस बड़ा हो, रोजाना थोड़ा थोड़ा पढ़ना ही आपको आगे लेके जाएगा। इस बात के ऊपर आपको स्टूडेंट्स को ज्यादा फोकस करना होगा। हर रात सोने से पहले केसर वाला दूध पीकर सोएं, इससे आपकी कुंडली में बुध ग्रह की जो ऊर्जा है वो पॉजिटिव होगी, वो स्ट्रांग होगा। उससे आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा, आपका पढ़ाई के ऊपर ज्यादा फोकस रहेगा और आपका परिणाम अच्छा आएगा।
2026 में हाउसवाइफ के लिए डेली रूटीन काफी स्मूथ रहेगा, यानी कि जो गृहिणियां हैं वो काफी ज्यादा स्मूथली उनका रूटीन रहेगा, जिससे जिम्मेदारियों में भी आपको आराम और संतुलन का अनुभव होगा, यानी कि बेहतर होगा। ससुराल वालों से कभी कभार आपकी तकरार हो सकती है, जो हर्टफुल रहेगा, थोड़ा आपको लग सकता है कि यार मेरा दिल दुखा, लेकिन अपने धैर्य और सहनशीलता से आप हालात को बखूबी संभाल लेंगे। साल के बीच में किसी करीबी से गुड न्यूज आपको हाउसवाइफ को मिल सकती है, जो आपके लिए खुशी भर देगी। जिम्मेदारियां हमेशा हिस्सा लेने वाली है, लेकिन हफ्ते में एक दिन खुद के लिए जरूर निकालेगा कि ये दिन मैं मेरे लिए मेरे ऊपर स्पेंड करूंगी, इसलिए खुद के ऊपर भी फोकस करना आपके लिए इस साल बहुत जरूरी होगा। गृहिणियां खाना बनाने में नए और स्वास्थ्यवर्धक तरीके अपनाएं, यानी कि आप अपनी फूड की जो रेसिपी है उसको और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकती है, जो ज़्यादा हेल्पफुल हो सबके हेल्थ के लिए। छोटे छोटे बदलाव पूरे परिवार के लिए लाभदायक साबित होंगे आपके लिए। अपनी पर्सनल चीजें मेक श्योर कि आप किसी को नहीं बता रहे हैं, इससे आपकी सकारात्मक ऊर्जा कमजोर पड़ सकती है, इसलिए इस बात का हाउसवाइफ को 2026 में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। कुल मिलाकर 2026 वृषभ राशि वालों के लिए स्टडी और थोड़ा सा प्रैक्टिकल साल रहेगा, जहां पे आपके पेशेंस को बैलेंस करना होगा आपको, और हाँ, प्लानिंग अच्छे से करना होगा ताकि आप सबसे बड़ी ताकत के साथ अपनी चीजों में आगे बढ़ सकें। अब हम जानते हैं साल 2026 वृषभ राशि वालों के लिए किन चीजों के ऊपर ध्यान रखना है, क्या उपाय करना है और क्या चीजें हैं जो आपके लिए बहुत काम की साबित हो सकती है इस साल। ध्यान दें, समय कैसा भी हो, आपका समय कैसा भी चल रहा हो, लेकिन अगर आपने अपने ग्रह नक्षत्र को समझते हुए उसके हिसाब से अपने निर्णय लिए, आपने उस फील्ड को सेलेक्ट किया, तो निश्चित रूप से आपका फायदा ही होगा। ज्योतिष शास्त्र है ही इसीलिए। वृषभ राशि वाले, साल 2026 का सारांश ये है आपके लिए कि 2026 आपकी विचारधारा को बदल देगा, जो आपके लिए बेहद जरूरी थी, जो बदलाव आपके लिए बेहद जरूरी था, और वो विचारधारा का बदलाव आपकी लाइफ बना देगा, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो आइए समझते हैं इस साल 2026 व्यास कार्ड के अनुसार रिकमेंडेशन वृषभ राशि वालों के लिए। अपनी योजनाओं को गुप्त रखना होगा, नजर सच में आपको बहुत जल्दी लग जाती है। साल की शुरुआत में बहुत ज्यादा उम्मीदें न रखें, क्योंकि आप पिछले साल से थोड़े से एडजस्ट हो रहे हैं इस साल ध्यान दें, हरा कलर ये आपके लिए शुभ रंग का कार्य करेगा, यानी कि हरा कलर जो है वो आपकी कुंडली में चीजों को आपकी कुंडली में आपके फेवर में करेगा। इससे ज्यादा इसका ज्यादा इस्तेमाल करने से या फिर इसका रूमाल अपने साथ रखने से निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। और हाँ, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से व्यास कार्ड के अनुसार आपके लिए अंक 5 और अंक 9 ये दोनों लकी नंबर का काम करेंगे वृषभ राशि वालों के लिए। जेमस्टोन अगर आप पहनना चाहते हैं तो इसमें मैं आपको दो सजेस्ट करूंगा, एक है एमराल्ड और दूसरा है स्टार रूबी। ये दोनों आपकी कुंडली में बुध और सूर्य को मजबूत करेंगे, तो ये जेमस्टोन आपके लिए लकी साबित होंगे 2026 में। आप 2026 में चंदन और चमेली इस फ्रीक्वेंस का आप जितना ज्यादा अगरबत्ती जलाएंगे, भगवान की पूजा करेंगे इस अगरबत्ती को जला के, निश्चित रूप से आपका घर खुशियों से महक उठेगा। ग्रेटिट्यूड और माइंडफुलनेस आपको इस साल के उतार चढ़ाव को संतुलित यानी कि बैलेंस करने में मदद करेगी, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। प्रमोशंस, बर्थडे, एनिवर्सरी या किसी भी दिन पर दान करना आपके विकास को नए आयाम देगा, यानी आपके लिए ये चीज करना शुभ फल लेके आएगा। हर दिन सोने से पहले मेक श्योर कि कोई भी आप रिलीजियस बुक कर रहे हैं, आप कोई आध्यात्मिक बुक पढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको नींद अच्छी आएगी, और जब आप सुबह उठेंगे तो खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे, यानी आपका दिन अच्छा जाएगा। बेस्ट कैरियर फील्ड वृषभ राशि वालों के लिए ध्यान दें, बैंकिंग, फाइनेंस, ब्यूटी, लग्जरी, रियल एस्टेट एंड एग्रीकल्चर, यानी कि जो कृषि से संबंधित है, ये सारे जो हमने आपको फील्ड बताए हैं, ये साल 2026 में वृषभ राशि वालों के लिए लाभदायक साबित होने वाले हैं। मैं अरुण कुमार व्यास की तरफ से आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका साल मंगल जाए, आपके लिए शुभ हो,